Welcome. Welcome. शज़ू का बाप शज़ू को उस ढोंगी बाबा से बचा तो लेता है, मगर उसका अंत नहीं होता है। वो ढोंगी बाबा लौट आया। जब वो दरिंदा बाबा लौट आता है तो इस बार पूरी तैयारी के साथ आता है और शज़ू को ये बात मालूम नहीं होता है कि वो दरिंदा बाबा लौट आया है। अगले दिन शज़ू के पिताजी वापस अपने जॉब के लिए फॉरेन चले जाते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और शज़ू के पिताजी का देहांत हो जाता है। 1 महीने बाद शज़ू फिर से स्कूल जाना शुरू कर देता है और उसे स्कूल के बाहर खून की उल्टी होने लगती है। फिर स्कूल वाले शज़ू की माँ को कॉल करके बुलाते हैं और फिर शज़ू की माँ शज़ू को हॉस्पिटल लेके जाती है। तो डॉक्टर उन्हें बोलता है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर शज़ू की माँ बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो फिर डॉक्टर उन्हें बोलता है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बस अंदर से उसकी जीभ कट गई थी, इसलिए खून आ गया था, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को लगा कि उसे खून की उल्टी हो रही है। बट इट्स ओके, इट विल बी फाइन। मगर अब इस डॉक्टर और शज़ू की माँ को कौन समझाए कि ना ही वो खून का उल्टी था और ना ही शज़ू की जीभ कटी थी, क्योंकि असल में ये सब वो ढोंगी दरिंदा बाबा कर रहा है। अगले दिन शज़ू अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए पार्क जाता है। तो जब शज़ू फुटबॉल नेट में डालता है तो फुटबॉल की जगह शज़ू हवा में उड़ने लगता है। तो फिर शज़ू के दोस्त उसे देख के डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। शज़ू की माँ को ये बात पता चल जाता है और फिर शज़ू की माँ को डाउट होता है कि ये सब हो क्या रहा है, मेरे बच्चे के साथ कर कौन रहा है ये सब। तो फिर शज़ू की माँ शज़ू को बाबा राम नायक के पास ले जाती है और फिर शज़ू की माँ बाबा राम नायक को सब बताती है कि शज़ू के साथ क्या क्या हो रहा है।
फिर बाबा उनकी बातें सुनकर शजू को एक तावीज़ बनाकर देते हैं और वो तावीज़ बहुत ही शक्तिशाली तावीज़ होता है। और फिर अगले दिन बाबा राम नायक शजू को जो तावीज़ बनाकर देते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली तावीज़ है और उस तावीज़ में इतनी शक्ति है कि शजू उस तावीज़ से किसी भी बुरी चीज़ को ख़त्म कर सकता है और वो तावीज़ ही ऐसी चीज़ है जो उस ढोंगी दरिद्र बाबा को ख़त्म कर सकती है। ये बात सिर्फ राम नायक बाबा को ही पता है। और फिर शजू दोबारा स्कूल जाना शुरू कर देता है। जब शजू के स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो शजू ऑटो करके घर जाता है, मगर शजू जिस ऑटो पर बैठकर जाता है उस ऑटो का ड्राइवर और कोई नहीं, वो बाबा था। ऑटो वो ढोंगी बाबा चला रहा था और वो शजू को किसी खंडर से गुफा में ले जाता है और जब वो ढोंगी बाबा शजू को जैसे ही टच करता है वैसे ही वो 3-4 फीट दूर जाके गिरता है, क्योंकि जो तावीज़ बाबा राम नायक शजू को बनाकर देते हैं वो तावीज़ शजू के हाथ में बंधा हुआ है और वही तावीज़ शजू की रक्षा कर रहा है। और वो ढोंगी समझ जाता है कि उसके हाथ में जो तावीज़ है वो तावीज़ उसकी रक्षा कर रहा है। शजू की माँ बहुत ही परेशान हो जाती है, उसके घर ना पहुंचने पर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है कि शजू अभी तक घर क्यों नहीं आया। और वो ढोंगी बाबा समझ गया था कि अभी वो शजू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो ढोंगी बाबा शजू को जंगल में छोड़ के चला जाता है। और जब शजू को होश आता है तो तब बहुत रात हो जाता है और वो जंगल में ही फंस जाता है। और फिर शजू रोते रोते सुबह होने का इंतजार करता है और जब सुबह हो जाती है तो शजू के घर बाबा राम नायक आते हैं और बाबा शजू की माँ को बोलते हैं कि मैंने जो तावीज़ शजू को दिया था वो कोई साधारण तावीज़ नहीं थी, वो बहुत ही शक्तिशाली तावीज़ है। अगर किसी ने उसको बांध रखा है तो उसे कोई बुरी चीज छू ले तो वो 3-4 फीट दूर जाके गिरेगा। फिर शजू की माँ बोलती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं बाबा। तो बाबा बोलते हैं कि कल से शजू घर नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी बुरी चीज ने उसको कहीं सुनसान जगह पर छोड़ दिया है और वो बुरी चीज और कोई नहीं बल्कि वही ढोंगी दरिंदा बाबा है जिसने शजू को चोट पहुंचाया था, जिसने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो फिर शजू की माँ कहती है कि कोई रास्ता तो होगा शजू को ढूंढने का। तो बाबा कहते हैं हाँ एक रास्ता है, हम शजू को उस तावीज़ के जरिए ढूंढ सकते हैं। तो फिर बाबा पूजा करते हैं और शजू को ढूंढते हैं और फिर बाबा को शजू मिल जाता है और फिर शजू अपने घर तो आ जाता है, मगर उसे कुछ याद नहीं होता है कि वो जंगल कैसे पहुंचा। मगर शजू की माँ को तो पता चल गया है कि ये सब कर कौन रहा है और वो बहुत ही डरी डरी रहने लगी हर वक्त। और कुछ समय बाद बाबा राम नायक शजू को ढूंढ लेते हैं और शजू अपने घर आ जाता है और शजू को कुछ याद नहीं रहता है, मगर उसकी माँ जानती है कि ये सब कर कौन रहा है और वो डरी डरी रहने लगी। और कुछ समय बाद राम नायक बाबा शजू के घर में एक कवच बांध देते हैं जिससे वो ढोंगी बाबा शजू के पीछे पीछे उसके घर तक ना आ जाए। और फिर उसके बाद वो ढोंगी बाबा बदले की आग में और जलने लगा और फिर वो ढोंगी बाबा एक कंकाल लाता है और वो कंकाल की मुंडी उखाड़ देता है और उस मुंडी से पूजा करता है और शजू को भस्म करने का यज्ञ करता है। मगर उस ढोंगी को नहीं पता कि शजू पूरे तरीके से सेफ है, क्योंकि उसके हाथ में तावीज़ बंधा हुआ है और उसके घर में रक्षा कवच बंधा हुआ है, इसलिए वो पूरी तरीके से सेफ है। मगर फिर भी वो ढोंगी हार नहीं मानता
और फिर अगले दिन शजू स्कूल जाता है और वो तारीख पहनना भूल जाता है। जब शजू की माँ शजू के कमरे की सफाई करती है तो वो शजू की तावीज टेबल पर रखा हुआ देख लेती है और वो उसी वक्त शजू की तावीज उसके स्कूल लेके जाती है। और जब वो स्कूल पहुंच जाती है तो वहां शजू नहीं होता, क्योंकि वहां से वो बाबा उठा ले गया और वो बाबा शजू की बलि चढ़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। और शजू की माँ राम नायक बाबा के साथ उस ढोंगी तक पहुंच जाती है और वो ढोंगी शजू की बलि चढ़ाने वाला ही होता है कि वैसे ही राम नायक बाबा शजू के अंदर बहुत सारी शक्तियां डाल देते हैं और शजू उस बाबा से लड़ना शुरू कर देता है और शजू अपनी शक्ति से उस ढोंगी बाबा को कमजोर कर देता है। मगर उस बाबा को मारना है तो उस तावीज से मारना ही पड़ेगा और बाबा राम नायक शजू को बोलते हैं कि इसका अंत करना ही पड़ेगा, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो फिर बाबा शजू को वो तावीज देते हैं और बोलते हैं कि इसको होश आने से पहले इसके गले में तावीज बांधो। और शजू जैसे ही बाबा के गले में तावीज बांधता है वैसे ही वो बाबा हवा में उड़ जाता है और इसी तरह इस ढोंगी बाबा का अंत हो गया और शजू अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगा। और 8 साल बाद